दो तीन चीजें बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपका नया सेशन है अब बच्चे का, तो नए सेशन में आपने सिर्फ दो तीन चीजें नोट कर दी है, बाकी कुछ नहीं बताना है आपको। आई विल टेक ऑन मूवमेंट्स, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो बच्चा पूछ सकता है। नया सेशन जैसे आपका बेटा स्टार्ट होता है ना, तो ऑलमोस्ट नया सेशन मई जून में स्टार्ट होता है। इससे पहले कोई रिजल्ट आता है बच्चों का, अभी जैसे बच्चों का प्लस 10th क्लास का भी रिजल्ट आया, पीछे प्लस 2 का रिजल्ट आया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं मई जून में, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग 8 to 9 मंथ का टाइम बचा हुआ है टोटली। 9 मंथ मान के चलो आप, 9 मंथ में कितने डेज होते हैं अप्रोक्सीमेट? 270 अप्रोक्सीमेट 270 डेज होते हैं आपके पास। अभी मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगा बेटा कि कोई भी क्लास है उसके सिलेबस को खत्म करने के लिए 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है, ओनली 6 मंथ, ठीक है। तो आपके पास 3 मंथ बच रहे हैं। 3 मंथ में आप लोगों ने क्या करना होता है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में असाइनमेंट। अब जैसे कई बार बच्चे या पेरेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, तैयारी नहीं हो रही है। अब आप एक चीज देखो, ऑन एन एवरेज जो बच्चे हैं मान लो, वो एक बच्चा जो होता है वो 100% IQ वाला होता है, जिसको मतलब जो एक बार पढ़ता है उसको हो जाता है। एक ऐसा बच्चा होता है जिसको कोई चीज को 2 बार पढ़ना पड़ती है। एक ऐसा बच्चा होता है जिसको 3 बार पढ़ना पड़ती है, क्योंकि हर बंदे का अपना माइंड अलग अलग होता है। माइंड अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो है वो कंसंट्रेशन की कमी है। अब जैसे कई बार बोलते हैं जी मैं 4 बार पढ़ रहा हूँ तब जाके समझ आ रहा है। अगर वो बच्चा एक बार में ही कंसंट्रेशन लगाए प्रॉपर, तो उसको फर्स्ट टाइम ही याद हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, आपको पता क्या होता है, आपका 20% ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ रहता है, 80% जो माइंड है वो कहीं और घूमता है। और जब आप लोग देखते हैं घर में जाके बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आया, तो इसका मैं आपको बेस्ट तरीका लगा बताना है कि अगर कोई चीज आपको बिल्कुल फास्टली याद हो जाए तो उसके लिए आपने 2 चीजें याद करनी है लाइफ में। एक तो जैसे किसी भी क्लास का बच्चा है, सबसे पहले आपने जैसे भी आपका ये मंडे आएगा, मंडे से आपको जो भी आपका 6 मंथ का सिलेबस होगा वो पूरा आपको डिवाइड हो जाएगा अप टू दिवाली तक। दिवाली जो भी है, मतलब इस बार दिवाली थोड़ा जल्दी आ जा रही है, मतलब आप एक चीज मान के चलो कि आपका जो नवंबर 30 है, नवंबर 30 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी डेट को क्या पढ़ाना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, स्प्लिट करना है। और ज्यादा कोशिश करनी है कि 30 नवंबर तक आपका सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचे, ताकि जो बच्चे जैसे मान लो जेईई मेन वाले हैं जिनका पेपर जनवरी 20-25 को जनवरी को होता है, तो इनको लगभग 50 दिन मिल जाए NIT के टेस्ट की तैयारी। और जो बच्चे छोटे हैं, 5वीं में हैं, कोई 8वीं में होंगे, ये बच्चे जो होंगे ये GNV साइंस स्कूल का टेस्ट देंगे, तो इनका पेपर होता है जनवरी में। कब होता है? और ये जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं, आप लोग NTSC का और SAT का पेपर दे सकते हैं। NTSC और SAT ये होता है अक्टूबर में, NTSC स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका बेनिफिट बेटा होता है कि अगर आप लोग रैंकिंग में आ जाएंगे ना, तो आप जैसे कोई भी हायर एजुकेशन करते हैं ना, तो 80% जो है वो सरकार देती है आपकी फीस। अगर जैसे 20 में आ जाते हैं, टॉप 20 में, टॉप 30 में, टॉप 50 में, उस हिसाब से होता है, तो उनकी फीस जो है वो माफ होती है। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक आपका SST आता है, एक मैथ आता है, एक GK आता है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी आपने, इंग्लिश भी आती है इसमें। तो ये जो 9th और 10th वाले आप बच्चे हैं, जब आपको स्कूल में छुट्टियां पड़ेगी तो आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा भी होगी मैथ साइंस के अलावा, क्योंकि स्कूल नहीं जाएंगे आप, तो आप लोगों को 3 दिन इंग्लिश हुआ करेगा, 3 दिन SST, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखना चीज का। और ये जैसे +1-2 के बच्चे हैं, इनका डे टू डे वाइज चला हुआ पहले सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद आपके पास जो 40-45 दिन बचेंगे दिसंबर और जनवरी के, उसमें आपका क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स समझ लेना कि जनवरी मंथ का टेस्ट निकालना है आपको। अब जैसे मान लो जिन बच्चों का पेपर NDA का है सितंबर में, वो सितंबर से पहले जो वो 1 मंथ का जो वो PYQ करना है आपको, 1 मंथ पूरा अगस्त 1 से लेके अगस्त 1 से लेके अगस्त 30 तक। मतलब ये बता दिया आपको 30 डेज आपने लगातार
बाद एनडीए के टेस्ट करना है। क्लासेस चली रहेंगी वैसे ही, सिलेबस कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका क्या होगा, आपको मतलब टेस्ट मिला करेगा। जैसे एक हफ्ते में मान लो 3 टेस्ट बना दिए, तो आपके 4 वीक होते हैं, तो 12 टेस्ट हो जाएंगे आपके मॉक, समझिए। 12 मॉक जो बच्चा दे देगा वो 14 या 15 सितंबर को जब भी आपका सेकंड संडे आएगा, उसमें आपका जो टेस्ट है वो आपको बड़ी टेस्ट होनी चाहिए। तो एक चीज मैंने हर क्लास को बता दी, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट निकालना है 10 से बच्चे निकाल सकते हैं, ठीक है। 10th वाले बच्चे जो होते हैं, 9th वाले बच्चे होते हैं, आपकी फाउंडेशन बन जाती है स्ट्रॉन्ग। जैसे +1 में आप लोग आगे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंग्लिश एसेसिव मैंने बता दिया आपको, इसी इसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और छुट्टियों में ये जो बच्चे हैं, ये अगर जीके और इंग्लिश का जो है उसकी असाइनमेंट डेली ले सकते हैं जब स्कूल में छुट्टियां पड़ेंगी 1 मंथ की। जैसे यहाँ पर हमारा एनडीए का बैच चला है, वही एनडीए वाले बैच का इनको असाइनमेंट दिया करेंगे हम डेली। आजकल चला जैसे एनडीए का बैच ना, तो उसमें 15-20 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बैच चला रहेगा हमारा 15 सितंबर तक। तो उस बैच का जो है, जो भी उनके टेस्ट पेपर हैं वो आपको मिल जाया करेंगे, तो छुट्टी तो होगी स्कूल में, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा ना आपने। छुट्टियों में एक चीज ध्यान रखना आपने, क्योंकि सुबह तो टाइम हम कर नहीं सकते, क्योंकि सुबह का बैच चला हुआ है हमारा। तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं छुट्टियों में, सभी बच्चे जैसे आपकी क्लास एक्स्ट्रा की होगी, तो 3 के बजाय सब बच्चों ने छुट्टियों में 2 बजे आना है। अपना 2 बजे से आके 1 घंटा मतलब आपका फालतू, जैसे 3 से 5 आते हैं कहीं, तो फिर सब ने 2 बजे आना है, क्योंकि एनडीए वाले बच्चे जो हैं इनको रुकना पड़ेगा 6 बजे तक, 7 बजे, मतलब एनडीए वाले पेरेंट्स की कंसेंट से 7 बजे तक रुक सकते हैं, क्योंकि तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा। वैसे बाद में जब आपका 40 डेज का चलेगा, तो वैसे भी हम आपको आगे रोकेंगे, क्योंकि क्लास वाला टाइम भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अदरवाइज सिलेबस डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको चलता रहेगा, जैसे क्लासेस आपकी वही रहेंगी जो बच्चा जल्दी आता है। छुट्टियों में फिर सबको इकट्ठी छुट्टियां होंगी, तो वो आपका टाइम वही रहेगा। लेकिन जो आपको बताया कि एक्स्ट्रा असाइनमेंट टेस्ट एनडीए लेवल का, जैसे हफ्ते में 2 दिन आपको जीके दे दिया, 2 दिन इंग्लिश दे दिया, 2 दिन जनरल साइंस दे दिया, बड़ी चलता रहेगा, ठीक है। और 1 दिन हफ्ते का मॉक टेस्ट रख दिया मैथ प्रॉपर होने, क्या होगा ना, आपका टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये बड़ा जरूरी है, और ये छोटे बच्चे हैं, आपका सिलेबस बेटा दिवाली से पहले खत्म होना चाहिए। अक्टूबर में दिवाली है, ताकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपके प्रॉपर टेस्ट चलेंगे। और 9th का मैंने बता दिया, एनटीएससी लेवल, सेट लेवल की तैयारी करो, कुछ ज़्यादा कुछ करनी है। और ये जो +2 वाले बच्चे हैं, आपको मेन जो है 2 टेस्ट निकालने हैं, सितंबर वाला निकालो या फिर जनवरी वाला निकालो, अप्रैल के चक्कर में मत रहो। और मैं बता देता हूँ, अप्रैल का इसलिए भी नहीं होता है क्लियर, क्योंकि बच्चे को +2 का बर्डन होता है। जनवरी के बाद मार्च और फरवरी और मार्च में तो बच्चा पंगा नहीं ले सकता है कंपटीशन से, नहीं तो उसकी +2 डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको मतलब फरवरी मार्च टोटली इसके लिए लगाना पड़ते हैं। मतलब जैसे आपका जनवरी का पेपर हो जाएगा ना, 20 जनवरी को हो गया किसी का, तो 20 जनवरी से लेके आप समझो कि आजकल सीबीएसई के पेपर 15-20 फरवरी तक शुरू हो जाते हैं, जहां तक आइडिया है। तो जो आप लोगों का 1 मंथ बचता है ना सीबीएसई